हेलो दोस्तों, वाईजे स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न पर आधारित संक्रियाएं वाले प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में तो आता ही है दोस्तों, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। इस वजह से इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। चलिए इसको डिटेल से जानते हैं, चलिए हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास प्रश्न है, ये देखिए पहले प्रश्न है, यदि वैष्णवी किसी कार्य को 5 दिनों में करती है तथा अदिति उसी कार्य को 15 दिनों में करती है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगी। यहाँ पर वैष्णवी किसी कार्य को 5 दिन में कर रही है और अदिति उसी कार्य को 15 दिनों में करती है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 3.75 दिन में, दूसरा ऑप्शन है 4.5 दिन में, तीसरा ऑप्शन है 6 दिन, चौथा ऑप्शन है 8 दिन। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें का कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर है पता चल जाएगा। यहीं पर हल करते हैं। हल वैष्णवी एक कार्य को 5 दिनों में एक कार्य को 5 दिनों में करती है। एक कार्य को 5 दिनों में करती है, तो एक दिन का कार्य बराबर एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और तथा वैष्णवी के एक दिन का कार्य 1/5 हो गया। और आगे क्या है, किसका है, आदित्य उसी काम को 15 दिन में कर रही। यहाँ पर हो जाएगा तथा अदिति, ये अदिति है, अदिति उसी कार्य को करती है कितना दिन में, 15 दिन में करती है। तो अदिति के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, अदिति का एक दिन का कार्य बराबर 1/15 हो जाएगा। वैष्णवी का एक दिन का कार्य 1/5 है और अदिति का 1/15 हो गया। यहाँ प्रश्न में कह रहा है अदिति उस कार्य को 15 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगी। तो दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, वैष्णवी तथा अदिति, या ध्यान कर लेते हैं, वैष्णवी एंड अदिति के एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा
वैष्णवी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पर 1/5 है, 1/5 लिख दिया धन। वैष्णवी का 1/5 है एक दिन का, और अदिति का ये हो जाएगा, अदिति का एक दिन का कार्य 1/15 है, तो 1/15 है। इस जोड़ देंगे। भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं ये मैं पिछले वीडियो में बना दिया हूँ, जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो उसको देख लीजिएगा। इसका ये हर समान नहीं है, तो इसका लघुत्तम समपवर्तक निकालेंगे। 5 और 15 का लघुत्तम समपवर्तक 15 ही होगा, तो 15 लिख देते हैं यहाँ पर। लघुत्तम समपवर्तक वाला वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। इसका 5 और 15 का लासा 15 हो जाएगा। इस 15 को इस प्रथम वाले भिन्न का, शुरू वाले भिन्न का हर से भाग करेंगे। 5 या 15 3 आ रहा है, इस 3 को इस अंश से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर धन है तो यहाँ पर धन लगा देंगे। फिर ये वाला दूसरा वाला भिन्न के हर को, ये लासा 15 है, इससे भाग करेंगे। 15 का 15 एक आ रहा है, उस एक को ये दूसरे वाले भिन्न के अंश से गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 हो गया। ये मिल गया है हम 3 धन 1/15। इसको हम लोग आगे हल करेंगे। 3 और 1 4, 4/15 हो गया, 4/15 हो गया। ये है 4/15 है। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, वैष्णवी तथा अदिति, वैष्णवी अदिति, वैष्णवी तथा अदिति पूरा काम पूरा करेंगी कितने दिन में, ये हो गया, ये हो जाएगा 4/15 है, तो ये 15/4 दिन में, 15/4 दिन में। इसको हम लोग 15/4 दिन में, इसको दिन में निकाल सकते हैं। इसको भाग करके, ये 15 को 4 से भाग कर देंगे, 15 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 3, 4 तिया 12 3, यहाँ 3 बज रहा है, 3 4 7 28, 28 2 बज रहा है, 4 5 6 20, ये दिन में ये 3.75 दिन में पूरा करेंगे। तो ये ऑप्शन में इसको देखते हैं, ये पहला ऑप्शन है 3.75, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है, पहला 60 है, दूसरा 45 है, तीसरा 20, चौथा 40। चलिए इसको हल करते हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा पता चल जाएगा। यहीं पर हल करते हैं हम लोग। हल, यहाँ पर और एक बार प्रश्न पढ़ लेता हूँ मैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए और बी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं हम लोग। एक दिन का कार्य दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं, तो ये एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। ठीक है, फिर आगे प्रश्नानुसार लिख दे रहा हूँ मैं। प्रश्नानुसार इतना है, प्रश्न में जैसे जैसे है हम लोग वैसे मान रख के हल करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न में ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य अनुपात बी, ये बी है, दूसरा लिख देता हूँ, बी का एक दिन का कार्य। यहाँ पर ए का एक दिन का कार्य अनुपात बी का एक दिन का कार्य है। यहाँ पर ये प्रश्न में है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है, तो ए का अनुपात 2 हो जाएगा, फिर बी का 1 हो जाएगा, क्योंकि ए का दोगुना है बी की कार्य क्षमता से, तो यहाँ पर 2 अनुपात ए हो जाए 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बी, ये बी है, बी का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/2 धन 1 गुणा 1/15, ये हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ हल करते हैं। आगे हो जाए 1/2 और 1 3 हो जाएगा गुणा 1/15। भिन्न के गुणा में हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो में कि अंश के साथ हर के साथ गुणा होता है, जो कटना है काट लेते हैं, नहीं कटता है तो फिर अंश के साथ और हर के साथ गुणा कर लेते हैं। ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो ये गुणा कर देते हैं, 1 एकम 1, 3 15 45 हो जाएगा। यहाँ पर बी का एक दिन का कार्य 45 निकला है, 1/45 को 45 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अतः बी उस एक कार्य को बी उस एक कार्य को 45 दिन में, उस एक कार्य को 45 दिनों में करेगा, दिन में समाप्त करेगा। ये 45 इसका उत्तर है। ये ऑप्शन में ये जो दूसरा नंबर का है ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक अगर समझ में आया दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, मैं जल्द ही दूसरा उदाहरण लेके आऊँगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरे पास तीसरा प्रश्न है, ये है
राम किसी कार्य को 5 दिनों में तथा मोहन 10 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये ऑप्शन है, पहला 10 है, दूसरा 12, तीसरा 9 और चौथा 18 है। चलिए इसमें से कौन सा उत्तर है, हल करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए हल करते हैं, यहीं पर हल करता हूँ मैं। हल बराबर, थोड़ा शॉर्टकट तरीके से इसको बनाएंगे। राम किसी कार्य को, यहाँ पर देखिए, राम किसी कार्य को 5 दिनों में करता है। राम किसी कार्य को, राम यहाँ पर किसी कार्य को करता है, कार्य करता है 5 दिनों में। 5 लिख दिया हूँ, 5 दिनों में। चलिए, तो एक दिन का कार्य बराबर एक दिन का कार्य हो जाएगा राम का 1/5 हो जाएगा। राम किसी कार्य को 5 दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य 1/5 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तथा मोहन किसी कार्य नहीं, वही कार्य को, मोहन उस कार्य को करता है कितना, 10 दिन में। 10 दिन में राम जिस कार्य को 5 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो मोहन के एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का कार्य बराबर 1/10 हो जाएगा। 1/10 यहाँ पर तो दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर राम तथा मोहन दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। राम तथा मोहन के एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं। ये राम का 1/5 है एक दिन का, धन ये मोहन का हो जाएगा 1/10। ये इसको जोड़ देंगे। ये राम तथा मोहन के एक दिन का कार्य, ये राम का 1/5 है एक दिन का और मोहन का 1/10 है, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये भिन्न है, 1/5 धन 1/10, इसको जोड़ेंगे तो हर समान नहीं है, तो इसका लासा निकालेंगे। 5 और 10 का लासा निकालेंगे तो 10 ही आएगा। इस 10 को इस शुरू वाला भिन्न के ये हर से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 आ रहा है, उस 2 को अंश से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। ये धन है तो धन लगा देंगे। फिर यहाँ पर दूसरे वाले भिन्न के हर से भाग करेंगे, 10 एकम 10, 1 आ रहा है, उस 1 को अंश से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, ये आ रहा है। इसको आगे यहाँ पर 2 धन 1/10 आ गया, इसको आगे हल करेंगे, 2 और 1 3/10। ये 3/10 क्या है, राम तथा मोहन के एक दिन का कार्य हो जाएगा 3/10। इसलिए राम तथा मोहन एक दिन का मोहन के एक दिन का कार्य, राम तथा मोहन का एक दिन का कार्य, राम तथा मोहन
एक कार्य करेंगे, राम तथा मोहन एक कार्य करेंगे कितना दिन में, राम तथा मोहन एक दिन कार्य करेंगे 10/3 दिन में, 3 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर 3 दिन में करेंगे, लेकिन आगे यहाँ कह रहा है दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो जो जितना आ रहा है, एक कार्य को 10/3 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसको हल करने के लिए 10/3 है, इसको 3 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, बचा यहाँ 10 का बच रहे हैं। तो यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। अतः दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को 3 गुने कार्य को, ये 10 आए हैं, 10 दिनों में करेंगे, ये उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा, ये 10, 12, 9, 18। तो ये पहला वाला ऑप्शन है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास चौथा प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है। ये है, ए एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, ए छोड़ के चला जाता है। बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये प्रश्न थोड़ा पिछले वाला प्रश्न से बड़ा है, लंबा भी है। ये ऑप्शन है 11, दूसरा 19, तीसरा 20, चौथा 21। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ा छोटा हो जा रहा है प्रश्न के हिसाब से, इसलिए दूसरा पन्ना में हल कर रहा हूँ इसको। हल करते हैं। यहाँ पर ए और बी के दोनों का एक एक दिन का काम कितना हो रहा है, इसको निकाल लेंगे। ए के एक दिन का कार्य एक दिन का कार्य पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर है ए एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/25 और बी के एक दिन का कार्य है, ये बी के एक दिन का कार्य। तो बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। बी के एक दिन का काम 1/25 हो गया, ए के एक दिन का काम 1/25 हो गया और बी के एक दिन का काम 1/30 हो गया। तो यहाँ पर दोनों के एक दिन का काम निकाल लेते हैं हम लोग। इसलिए ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य बराबर, इसको जोड़ देंगे 1/25
25 धन 1/30। और ये भिन्न का जोड़ तो हम लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो पिछले वाली वीडियो है ऑलरेडी बना हुआ, उसको देख सकते हैं। इसका जब हम लोग लासा निकालेंगे 25 और 30 का लासा, क्योंकि हर सामान नहीं है तो लासा निकालना पड़ेगा 25 और 30 का लासा। वैसे 150 होगा, लेकिन चलिए यहाँ पर समझ में है इसलिए निकाल लेता हूँ। 25 और 30 का लासा है, ये नहीं जाएगा 2 से, इसे 25 से उतार देते हैं। ये 2 15 30। फिर ये छोटी संख्या से सबसे पहले लासा भाग करते हैं। ये 2 से ये नहीं जाएगा, दोनों नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ये नहीं जाएगा 3 से, इसलिए 25 लिख देते हैं। 25 से, ये 25 ही है, 25 से समझ जाइएगा। 25 काट दें, 25 5 3 5 15। ये यहाँ 25 और 5 बचा है, ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 बचा 25, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 और 1 बचा है, और एक बार में 5 में जाएगा। 5 एकम 5, ये 1। यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6, 6 5 30, और 30 को 5 से गुणा करते हैं तो 15 150। 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150। यहाँ पर 150 आ गया इसका लासा, 150 लासा आ गया इसका। यहाँ पर 150 नीचे लिख देते हैं, 150 लिख देते हैं, 150 लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस 150 का ये पहले वाले भिन्न के हर से भाग करेंगे। 25 को 150 को 25 से भाग करेंगे तो 6 आ रहा है। 25 दूनी 50, 4 बार में 100, 6 बार में 150, 6 आ रहा है। उसको अंश से गुणा कर देंगे, 6 एकम 6। यहाँ पर धन है तो धन लगा देंगे। यहाँ पर 150 को 30 से भाग करेंगे तो 3 5 15 5 आ रहा है। उस 5 को अंश से गुणा कर देंगे, इस अंश से 5 एकम 5, ये 5 आ जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर 6 धन 5 बटे 150 आया है। इसको आगे यहाँ जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 बटे 150। ये क्या है, 11 बटे 150, ये है ए और बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 150 से। यहाँ पर आगे हम लोग यहाँ पर देखिए, ये 11 बटे 150 ए और बी का एक दिन का कार्य है। आगे देखिए यहाँ पर वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ए और बी का, इसलिए ए और बी का 5 दिन का कार्य, ए और बी का 5 दिनों का कार्य हो जाएगा। कार्य बराबर, इसको 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा 11 बटे 150। इसको हल करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 5 का 5, 5 या 15 30, तो ये 11 बटे 30 आ गया। ए और बी के 5 दिनों का कार्य 11 बटे 30 आया है। यहाँ पर प्रश्न में आगे कहता है 5 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, ए छोड़ के चला जाता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेला उस कार्य को, बचा हुआ कार्य को कितना दिन में करेगा। तो शेष कार्य, तो यहाँ शेष कार्य हो जाएगा
शेष कार्य बराबर, उसमें से ये तो 2 जन का है, 5 दिन का काम, ये दोनों जन का 1 दिन का काम है। तो यहाँ पर एक जन के को कार्य कर रहा है, एक जन चला जा रहा है, मतलब एक कम हो जा रहा है, तो एक घटा देंगे इसमें 11/30 में, इसको घटाएंगे 30 से कम 30 में 11 घटाएंगे तो 30 से कम 30 में 11 घटाएंगे तो 19/30 हो जाएगा, 19/30 हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम लोग लिख सकते हैं शेष कार्य करने में बी को लगा समय बराबर हो जाएगा शेष कार्य बटे बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा, बी का 1 दिन का कार्य। शेष कार्य कितना था, 1 चला गया, तो ये 19/30 है, 19/30 गुणा बी के 1 दिन का कार्य कितना है, 1/30, ये 30/1 हो जाएगा, 30/1। जब इसको हल करेंगे ये ऊपर नीचे 30 से कट जाएगा, 19 से कम 19 दिन, ये दिन आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः बी शेष कार्य 19 दिनों में करेगा, 19 दिन में करेगा। ये हमारा उत्तर है, ये ऑप्शन ये 19 बी नंबर, ये दूसरा नंबर, ये उसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तर तो यहाँ पर 19 दिन में करेगा, ये उत्तर आ गया है। ऑप्शन में ये 2 नंबर ऑप्शन 19 नंबर ये उत्तर है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट उतार दिया हूँ। शेष कार्य करने में बी को लगा समय, ये है शेष कार्य बटे बी का 1 दिन का कार्य, ये 19/30 गुणित 30/1, ये कैसे आया, यहाँ पर तो काट दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर ये क्यों ऐसे आया इसको मैं एक बार थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे शेष कार्य कितना है, शेष कार्य तो 19/30 है, 19/30 बटा ये बी का 1 दिन का कार्य है। बी के 1 दिन का कार्य कितना है, बी के 1 दिन का कार्य यहाँ पर 1/30 है, यहाँ पर 1/30 ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे गुणा कर दिया, तो ऐसे क्यों आया मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे भिन्न कैसे इस टाइप का भाग करते हैं, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये बटा में आ जाता है, ये 19/30 आ जाएगा, गुणा ये
इसके साथ आ जाएगा 30/1 ऐसे होगा ये। तो इस प्रकार से इसको हम लोग काट सकते हैं। 30 कम 30 ये हो जाएगा, फिर 19 कम 19 ये 19 प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे ना करके सीधा ऐसे कर दिया हूँ, ये भी सही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर जो भी समस्या है दोस्तों, जो भी आपके मन में सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। उसका समाधान के लिए मैं दूसरा वीडियो ज़रूर लाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।